Hello, dear students. Welcome to the class 9 Math Ganita Manjari Chapter 2 Introduction to the Linear Polynomials. बच्चों आज हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज सेट 2.6। इस एक्सरसाइज में बच्चों एक ही क्वेश्चन है और उसके आगे 5 पार्ट्स हैं। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। बच्चों यहाँ पर हमें नीचे कुछ लाइनें दी गई हैं, इन लाइन को हमने ड्रॉ करना है और हमें ए और बी के बारे में बताना है। बच्चों ये ए और बी क्या चीज है, पहले हम जानेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या चीज है। जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन होती है बच्चों y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। 2D प्लेन में किसी भी लाइन को बच्चों हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस लाइन में इसमें ए क्या चीज है बच्चों, ए है स्लोप ऑफ ए लाइन और बी क्या चीज है, इसमें बी है y इंटरसेप्ट। स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप का मतलब होता है बच्चों ढलान। आप देख रहे होंगे कार है सीधी सड़क पे जा रही है, इस सीधी सड़क पे कोई ढलान नहीं है। अगर सीधी सड़क पे बच्चों कोई ढलान नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, जी। और आगे जाएंगे तो ये सड़क यहाँ से ऊपर को उठी हुई है, तो ये किसी एंगल पे इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये किसी एंगल पे उठी हुई है, तो इसे बच्चों क्या कहेंगे, ये है ढलान। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ये स्लोप है। इसी तरह से बच्चों पीछे की तरफ है, ये भी किसी एंगल पे उठी हुई है ऊपर की तरफ, इसे भी क्या कहेंगे बच्चों, स्लोप। तो स्लोप मतलब होता है बच्चों ढलान। ये ढलान बच्चों इस तरफ है और ये ढलान इस तरफ। जो ढलान बच्चों इस तरफ बनेगी उसे हम बोलेंगे कि ये कैसी ढलान है, पॉजिटिव। इसको बच्चों अगर हम लाइन को एक्स एक्सिस मान लें, एक्स एक्सिस कितने डिग्री एंगल बना रही है, 90 से छोटा। कोई भी लाइन बच्चों, ये जो स्लोप है बच्चों, अगर ये 90 से छोटा एंगल बनाती है तो ए हमारा स्लोप हो जाएगा पॉजिटिव। और बच्चों उसी तरह से इसको मैं आगे ले आता हूँ, ये 90 से बड़ा एंगल बनाएगी, ये स्लोप या ढलान 90 से बड़ा एंगल बनाएगी, तो स्लोप हो जाएगा हमारा नेगेटिव। अगर हम इस स्लोप को धीरे धीरे बढ़ाते रहे बच्चों, ये तो एंगल बढ़ता रहेगा, और एंगल 90 डिग्री अगर हम करते हैं तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, तब हमारा स्लोप हो जाएगा इनफाइनाइट। तो हमने देखा बच्चों कोई ढलान नहीं है, सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन, तो स्लोप जीरो है। अगर 90 डिग्री से कम एंगल बना रही है इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो स्लोप हो जाएगा पॉजिटिव। अगर 90 से बड़ा एंगल बन रहा है तो स्लोप हो जाएगा नेगेटिव। और अगर एंगल होगा बच्चों 90 डिग्री, बिल्कुल खड़ी हो जाएगी लाइन, आपका स्लोप बिल्कुल, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इस तरह से हमने जाना कि क्या होता है स्लोप। अब देखते हैं बच्चों बी वाई इंटरसेप्ट के बारे में। तो बच्चों ये हमारे पास 2D प्लेन है, मैं इस पे कोई भी एक लाइन खींच लेता हूँ। तो ये लाइन है बच्चों, इसको लिख देता हूँ L1। बच्चों ये लाइन L1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना ही डिग्री का एंगल बना रही है, 90 से छोटा, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, ये स्लोप है बच्चों, तो स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और ये जो लाइन है बच्चों, ये वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करते हुए जाएगी, इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, बी। तो ये वाला पॉइंट बच्चों यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 0 बी, क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है और वाई कितना हो जाएगा, बी। इसी को बच्चों हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। अगर आपकी लाइन एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ कट करते हुए जा रही है तो आपका बी क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा आपका नेगेटिव। अगर आपकी लाइन वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस के अब ऊपर कट करके जाती है तो इसका बी हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव। और स्लोप अगेन देखेंगे बच्चों, तो स्लोप इसी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज अगर हम बनाएंगे तो ये स्लोप हो जाता है पॉजिटिव। तो स्लोप अगेन इसका कितना है बच्चों, पॉजिटिव। बी क्या है इसका, वाई इंटरसेप्ट क्या है बच्चों, पॉजिटिव। इसी तरह इस लाइन का भी स्लोप है पॉजिटिव, लेकिन वाई इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव। अब बच्चों अगर कोई लाइन ओरिजिन से होते हुए जाए, अगर बच्चों ये ओरिजिन से होके जाएगी तो ये है L1, इसको L2, ये L3 लाइन।
बच्चों जो लाइन ओरिजिन से होके जा रही है उसका स्लोप तो पॉजिटिव है, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम का एंगल है, स्लोप पॉजिटिव है। लेकिन इसका जो बी इंटरसेप्ट है बच्चों, वो क्या हो जाएगा? जीरो। तो बी इंटरसेप्ट इसका क्या हो जाएगा? जीरो। अच्छा, कोई लाइन बच्चों अगर इस तरफ को जाएगी तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इसका स्लोप हो जाएगा 90 से 1, तो स्लोप बच्चों इसका हो गया नेगेटिव। और ये हो जाएगा इसका बी इंटरसेप्ट, जो कि क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि बिलो द एक्स एक्सिस ये पॉइंट। सो बच्चों कोई भी लाइन इस तरफ से ऐसे में जाएगी तो उसका स्लोप होगा पॉजिटिव। जो लाइन बच्चों ऐसे में जाएगी उसका स्लोप हो जाएगा नेगेटिव। अगर कोई लाइन बच्चों बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर जाएगी तो वो स्लोप हो जाएगा इनफाइनाइट। और कोई लाइन बच्चों एकदम पैरेलल जाए एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो ये स्लोप हो जाएगा बच्चों इसका जीरो। और ये होगा इसका बी इंटरसेप्ट, जो कि क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव। कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी उसका स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो, क्योंकि इसमें कहीं पर भी ढलान नहीं। तो हम अच्छी तरह से जान गए हैं क्या होता है स्लोप और क्या होता है बी इंटरसेप्ट। तो चलिए बच्चों चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन है, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। तो बच्चों इसमें 5 हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, और इस क्वेश्चन के बच्चों 5 पार्ट्स हैं, और हर पार्ट में 3-3 लाइंस दी गई हैं जिनको हमें ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट में दे रखा है बच्चों y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 2x एंड y इक्वल टू x। चलिए बच्चों इन तीनों लाइंस को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते हैं और चेक करते हैं कि इसका स्लोप क्या है और y इंटरसेप्ट क्या है। तो ये बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट, y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू x। ये 3 लाइन है बच्चों। सबसे पहले हम इस लाइन के 3 पॉइंट निकालेंगे और इसे ड्रॉ। 3 पॉइंट निकालने के लिए बच्चों आपको इस तरह से एक ये बॉक्स बनाना है, यहाँ लिखना है एक्स वाई, और यहाँ 3 पॉइंट की जगह बनानी है। तो y इज इक्वल टू 4x में अगर बच्चों हम x की जगह जीरो रखें, x की जगह अगर बच्चों हमने जीरो रखा तो ये y क्या हो जाएगा बच्चों? तो y भी आपका क्या हो जाएगा? जीरो। चलो, तो y भी क्या हो जाएगा? जीरो। बच्चों अगर x की जगह हमने यहाँ 1 रखा, यहाँ 1 रखा x की जगह, तो y क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 4। तो y हो जाएगा आपका 4 जब x होगा आपका। अब बच्चों x की जगह मैंने रखा -1, तो यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 है -4। तो x जब है -1 तो y हो जाएगा हमारा -4। अभी दूसरी लाइन देखेंगे बच्चों, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x में अगर x रखा बच्चों जीरो तो y भी क्या हो जाएगा आपका? जीरो। तो x अगर जीरो रखा आपने तो y क्या हो जाएगा आपका? जीरो। सेकेंड बच्चों, x अगर 1 रखेंगे यहाँ, तो x अगर हमने 1 लिखा है यहाँ पे, तो y कितना हो जाएगा बच्चों? 2 1 जा 2, तो y हो जाएगा 2। तो y हो गया बच्चों आपका। अब x अगर आपने रखा 2, x अगर आपने रखा 2, तो 2 2 जा 4, तो y हो जाएगा 4। तो हो जाएगा 4। तो इस तरह से सेकेंड लाइन के भी तीनों पॉइंट आ गए हैं। थर्ड लाइन है बच्चों, y इक्वल टू एक्स, जितना y होगा उतना x होगा, जितना x होगा उतना ही y होगा। तो x अगर जीरो है बच्चों तो इसको y क्या होगा? जीरो। तो x अगर 1 होगा तो y भी 1 होगा, x अगर 2 होगा तो y भी 2 होगा। तो इस तरह से बच्चों हमने तीनों लाइन के 3-3 पॉइंट ले लिए हैं, और अब इसे ग्राफ के ऊपर ड्रॉ। तो बच्चों ये हमारा 2D प्लेन है। ये तीनों लाइंस के पॉइंट्स हमने यहाँ लिख लिए हैं, 3-3 पॉइंट। सबसे पहली लाइन है बच्चों y इक्वल टू 4x। तो इसके पहला पॉइंट है 0 0, तो 0 0 कहाँ पड़ेगा बच्चों? ये तो ओरिजिन पे पड़ेगा, तो ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है x1 है बच्चों, x1 एंड y कितना है? 4। x1 एंड y 4, तो ये पॉइंट कहाँ पड़ेगा बच्चों? यहाँ। तो ये आ गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है बच्चों इसका x-1 एंड y है -4, तो y है बच्चों -4, तो ये पॉइंट कहाँ पड़ेगा? इस। तो हमारे पास बच्चों ये 3 पॉइंट आ गए, 1 2 3, और तीनों पॉइंट को हम आपस में जोड़ देते हैं, जो कहाँ से जाएगी? ओरिजिन से।
क्योंकि बच्चों ये ओरिजिन से जा रही है तो इसका y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 0 है। और इसका स्लोप बच्चों, इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये x एक्सिस के साथ 90 डिग्री से कम का एंगल है। ये इस तरह से कट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप है पॉजिटिव। अब ये दूसरी लाइन है बच्चों हमारे पास y इक्वल टू 2x, इसके भी 3 पॉइंट है, 0 0, तो 0 0 तो बच्चों ओरिजिन पे पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है 1 2, तो x है 1 और y है 2, तो ये आ गया बच्चों पॉइंट यहाँ पे। तीसरा पॉइंट है x है 2, y है 4, तो y है 4, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। इसको भी बच्चों आपस में मिला देते हैं पॉइंट्स को ओरिजिन के साथ। तो ये लाइन भी बच्चों ओरिजिन से जा रही है, इसका भी y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 0। गई ओरिजिन। इस पे नाम लिख देते बच्चों इस लाइन का, ये है y इक्वल टू 2x, और ये लाइन क्या थी बच्चों, y इक्वल टू 4x। अब हमारे पास तीसरी लाइन है बच्चों, तीसरी लाइन है y इक्वल टू x। तो इसमें जितना x है बच्चों उतना ही y है। तो बच्चों पहला पॉइंट है 0 0, पहला तो ओरिजिन ही है। दूसरा पॉइंट है 1 1, तो बच्चों x है 1, y भी 1, और x है 2, y भी है 2, ये दो पॉइंट आ गए, तो इसको भी हम जोड़ देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ये कौन सी लाइन है बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स। अगर हम देखेंगे बच्चों तो सब लाइनें जो हैं x एक्सिस के साथ 90 डिग्री से कम का एंगल बना रही हैं, और सभी का स्लोप कैसा बच्चों, पॉजिटिव। और सभी का y इंटरसेप्ट क्या है बच्चों, 0। तो b पॉइंट सभी का 0 है, और a सभी का क्या है, पॉजिटिव। तो a बच्चों स्लोप सभी का कैसा है, पॉजिटिव है, और b क्या है बच्चों, सभी का 0 है। इसीलिए अगर हम ध्यान से देखें बच्चों इसको y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से कंपेयर करें, तो b क्या हो जाएगा बच्चों, अगर सभी का 0 है तो ये सभी लाइन किस फॉर्म की है बच्चों, y इज इक्वल टू ए एक्स, इस फॉर्म की लाइन। अगर हम ध्यान से देखें तो यही तो है, y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 2x, तो y इज इक्वल टू x। इसमें b है ही नहीं है, क्योंकि b क्या है बच्चों, इसका y इंटरसेप्ट क्या है, 0। सो अब बात करते हैं बच्चों स्लोप की। स्लोप तो सभी की पॉजिटिव है, a सभी में पॉजिटिव है, लेकिन ध्यान से देखें बच्चों, ये लाइन जो y इक्वल टू एक्स है, इसका स्लोप सबसे छोटा है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ छोटा एंगल बना रही है। उससे बड़ा एंगल बन रहा है बच्चों y इक्वल टू 2x का, और सबसे बड़ा एंगल जो बन रहा है वो है y इक्वल टू 4x का। तो देखो बच्चों, जो लाइन जितनी ज्यादा खड़ी होगी उसका स्लोप उतना ज्यादा होगा। तो ये सबसे कम खड़ी है तो इसका स्लोप सबसे कम है, उससे ज्यादा इसका है, फिर सबसे ज्यादा इस लाइन का है जो सबसे ज्यादा खड़ी है इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। और बच्चों अगर अगर हम कंपेयर करें इन सभी में a की क्या वैल्यू होगी, तो y इक्वल टू 4x। बच्चों इससे कंपेयर करो इक्वल टू y इक्वल टू ax। तो पहली लाइन है बच्चों हमारे पास y इक्वल टू 4x, इसको कंपेयर करें बच्चों y इक्वल टू ax। तो a कितना है बच्चों, इसके लिए a है 4, तो इसका a 4 है। तो स्लोप क्या है बच्चों, इस लाइन का जो स्लोप है वो है a इक्वल टू बच्चों y इक्वल टू 2x। इसमें x के बगल में क्या है, 2 कॉफिशिएंट, तो यही जो कॉफिशिएंट है बच्चों यही a है, तो इसका स्लोप क्या होगा बच्चों, 2। और ये थर्ड लाइन है बच्चों y इक्वल टू एक्स, तो x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 1, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, 1। और तीनों ही स्लोप कैसे बच्चों, पॉजिटिव में है। तो इस तरह से सभी का a पॉजिटिव है, और a बच्चों डिफरेंट डिफरेंट है, सबका स्लोप डिफरेंट है, लेकिन b बच्चों सभी का 0 है, सेम है। y इंटरसेप्ट सबका सेम है, और जो स्लोप है वो सबका डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन सबका पॉजिटिव है। क्या हम किसी लाइन का स्लोप भी निकाल सकते हैं बच्चों, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो स्लोप निकालने के बच्चों एक फार्मूला होता है। अगर किसी भी लाइन के बच्चों अगर 2 पॉइंट दिए गए, किसी भी लाइन के 2 पॉइंट अगर आपको दिए गए हों, तो आप स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप निकालने का फार्मूला होता है बच्चों a इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस स्लोप निकालने का
फार्मूला है बच्चों। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास बच्चों एक लाइन है y इक्वल टू 4x और इसके दो पॉइंट हमें बिल्कुल गिवन है। एक पॉइंट तो है बच्चों इसका 1 और 4, तो एक पॉइंट है बच्चों इसका 1 और 4 और दूसरा पॉइंट है -1 एंड -4, -1 एंड -4। हम चाहते तो बच्चों ये 0 0 भी ले सकते थे, तो 0 0 भी एक पॉइंट होता है। तो चलिए इसी से निकाल लेते हैं इसका स्लोप। इसका स्लोप ऑलरेडी बच्चों हमें पता है कितना है, 4 है। तो देखते हैं क्या 4 निकलेगा। तो a इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, इन दोनों पॉइंट्स में से बच्चों एक पॉइंट को हम मान लेंगे x1 y1 और दूसरे पॉइंट को मान लेंगे x2 y। तो y2 कितना है बच्चों, -4 और y1 कितना है 4। तो -4 में से 4 को माइनस करना है, डिवाइडेड बाय। उसी तरह बच्चों इसको देखेंगे, x2 कितना है, x2 है -1 और x1 कितना है 1, तो x2 माइनस x1 इक्वल टू -4 कितना हो गया बच्चों, -8 और -1 कितना हो गया, -2। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से आएगा 4। तो बच्चों स्लोप आ गया 4 और इस लाइन का स्लोप भी है बच्चों 4। तो इस तरह से ये कंफर्म हो गया कि ये हमारे पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं। तो बच्चों स्लोप निकालने का फार्मूला होता है a इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। किसी भी लाइन के कोई भी दो पॉइंट दिए गए हैं तो हम किसी भी लाइन का स्लोप खुद निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों दो ही लाइनें हैं, y इक्वल टू 5x एंड y इक्वल टू -5x। तो फर्स्ट लाइन है बच्चों y इक्वल टू 5x। x अगर 0 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, 0। नंबर 2, अगर बच्चों x1 होगा तो y कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5, तो y हो जाएगा बच्चों 5। नंबर 3, अगर बच्चों x होगा -1 तो y हो जाएगा -5। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, माइनस। x अगर होगा बच्चों -1 तो y हो जाएगा -5। सेकेंड लाइन है बच्चों y इज इक्वल टू -5x। इसमें x अगर बच्चों 0 रखेंगे तो y कितना देगा, 0। पहला पॉइंट तो सभी का बच्चों यही है, ओरिजिन। तो पहला पॉइंट तो ओरिजिन ही हो गया बच्चों, ओरिजिन से क्रॉस करेगी, ये लाइन भी ओरिजिन से क्रॉस करेगी। दूसरा पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, x ले लेंगे बच्चों 1। x अगर है 1 तो y आ जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाय 1 -5। अच्छा x अगर लेंगे बच्चों -1, x अगर हमने लिया -1 तो y हो जाएगा बच्चों -5 मल्टीप्लाई बाय -1 इज 5। तो ये हो जाएगा 5। तो इन दोनों लाइनों को भी बच्चों ड्रॉ करते हैं ग्राफ के ऊपर। तो बच्चों ये हमारे पास दो लाइनें हैं, ये है लाइन, ये है y इक्वल टू 5x और ये है बच्चों y इक्वल टू -5x। तो पहले है y इक्वल टू 5x। पहले तो बच्चों पॉइंट ओरिजिन वाला है, ओरिजिन। दूसरा पॉइंट है 1 एंड 5। तो x है बच्चों 1 एंड y है, तो ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है बच्चों -1 -5। तो x है -1 और ये है -5, तो ये हो गया इसका तीसरा। अब बच्चों इन दोनों पॉइंट को इस ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर देते हैं। तो ये है हमारी, तो ये है बच्चों लाइन y इक्वल टू 5x। दूसरी लाइन है y इक्वल टू -5x। एक तो पॉइंट है बच्चों इसका ओरिजिन है, दूसरा है 1 एंड -5। तो x है बच्चों 1 एंड y है माइनस, तो ये है इसका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है बच्चों x है -1 तो y है 5 एंड y है 5, तो ये पॉइंट हो गया। इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। सो बच्चों ये जो फर्स्ट लाइन है y इक्वल टू 5x, इसका जो स्लोप है बच्चों वो है पॉजिटिव, क्योंकि वो इस तरफ बन रहा है, क्योंकि वो
इस तरह बन रहा है और एंगल है 90 से कम। और दूसरी लाइन है बच्चों y इक्वल टू -5, इसका स्लोप क्या दिखाई दे रहा है? नेगेटिव है, क्योंकि ये एंगल बन रहा है बच्चों 90 से बड़ा। एंगल हमेशा बच्चों पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज देखना होता है स्लोप के लिए। और इनका y इंटरसेप्ट बच्चों दोनों का क्या है? 0। तो हमारे पास जो लाइन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसमें अगर b क्या है बच्चों? 0 है दोनों लाइन का, y इंटरसेप्ट दोनों का 0 है। तो दोनों की फॉर्म क्या होगी बच्चों? y इज इक्वल टू ए एक्स है। ओके। और स्लोप बच्चों दोनों का स्लोप, एक का स्लोप बच्चों पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव। तो पॉजिटिव भी है बच्चों स्लोप और दूसरे का नेगेटिव है। तो बच्चों ये जो लाइन है y इक्वल टू 5x, इसका स्लोप कितना है? ये पॉजिटिव है, तो इसका स्लोप है बच्चों y इक्वल टू 5x, तो इसका स्लोप है बच्चों 5। और y इक्वल टू -5x, यहाँ -5 है, तो इसका स्लोप है -5। बच्चों स्लोप दोनों के डिफरेंट हैं, लेकिन y इंटरसेप्ट दोनों के सेम है। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों y इक्वल टू 3x -1, y इक्वल टू 3x एंड y इक्वल टू 3x प्लस। तीन लाइनें दी गई हैं। सबसे पहले है y इक्वल टू 3x -1। तो क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले x को क्या ले लेंगे? 0। अगर बच्चों हमने x 0 लिया तो y क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान से देखिए, अगर x को मैंने यहाँ 0 रख दिया तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 -1 बल्टू। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, बचेगा क्या बच्चों हमारे पास? -1। तो y कितना आएगा? -1। सेकेंड पॉइंट, x बच्चों हम ले लेंगे 1। अगर बच्चों x 1 लिया तो y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो x के क्या लिखा बच्चों? 1 -1। तो 3 1 जा 3, -1 कितना हो जाएगा बच्चों? 2। तो x जब 1 है बच्चों तो y है 2। थर्ड पॉइंट है बच्चों, x अगर हमने लिया 2 तो y कितना हो जाएगा बच्चों? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -1। 3 2 जा 6, -1 कितना हो जाएगा बच्चों? 5। तो y हो जाएगा 5। तो जब x 2 है तो y क्या होगा? 5। नेक्स्ट लाइन है बच्चों y इक्वल टू 3x। तो इसमें तो y इंटरसेप्ट नहीं है बच्चों, तो x अगर 0 होगा तो y भी क्या होगा? 0। y इंटरसेप्ट क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास होगी। तो x बच्चों अगर हमने 1 रखा, 3 1 जा 3, तो y कितना हो जाएगा? 3। x बच्चों अगर हमने 2 रखा तो y कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6। इस तरह से दूसरी लाइन के भी तीनों पॉइंट आगे हैं। थर्ड लाइन है बच्चों y इक्वल टू 3x प्लस। तो बच्चों इसमें भी क्या करेंगे? x सबसे पहले क्या रखेंगे? 0। अगर बच्चों अगर हमने x 0 रखा तो y क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1। तो बच्चों 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ओनली 1। तो 0, x 0 रखने पे y आ जाएगा। सेकंड पॉइंट है, x बच्चों क्या ले लेंगे? 1। तो बच्चों अगर हमने x 1 लिया तो 3 1 जा 3 प्लस 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4। तो x जब 1 है तो y कितना है बच्चों? 4। थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट है बच्चों, x क्या ले लेंगे हम? -1। बच्चों x अगर हमने लिया -1, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 इक्वल टू 3 1 जा 3, तो ये हो गया बच्चों -3 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा -2। तो x है बच्चों अगर -1 तो y आ जाएगा -2। अब इन तीनों लाइनों को भी बच्चों हम ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सो बच्चों तीनों लाइन के पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो फर्स्ट लाइन है y इक्वल टू 3x माइनस। इसका पॉइंट है बच्चों x अगर 0 है तो y कितना है? माइनस। बच्चों x अगर 0 है तो y कितना है? माइनस। तो ये पॉइंट कहाँ पड़ेगा बच्चों? यहाँ। ये है हमारा फर्स्ट। सेकंड पॉइंट है बच्चों, x अगर 1 है, x अगर 1 है तो y कितना है बच्चों? 2। तो y है 2। तो दूसरा पॉइंट आ गया बच्चों यहाँ पे। तीसरा पॉइंट है, x अगर 2 है, x अगर 2 है तो y कितना है बच्चों? 5। तो y है 5। तो y कितना है? तो ये तीसरा
इन तीनों पॉइंट को बच्चों मिला देते हैं आपस में, तो बिल्कुल सही है। अगर आपके तीनों पॉइंट बच्चों एक ही लाइन में पड़ रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट लिए हैं, और अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं आ रहे हैं तो आपने पॉइंट गलत लिए। तो और ये पॉजिटिव स्लोप बना रहा है बच्चों, 90 डिग्री से कम का एंगल। जो स्लोप इधर को बनेगा पॉजिटिव, और जो स्लोप ऐसे में बनेगा वो नेगेटिव। तो ये लाइन होगी बच्चों हमारी y इजिकल टू 3x-1। दूसरी लाइन है बच्चों y इजिकल टू 3x। तो पहला पॉइंट तो बच्चों इसका ओरिजिन ही है, सेकंड पॉइंट है x है बच्चों 1, तो x 1 है और y कितना है 3, तो y 3। तो ये हो गया इसका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है बच्चों 2 एंड 6। x अगर 2 है तो y कितना है 6, तो y है 6। तो ये इसका हो गया। इसको भी ओरिजिन के साथ दोनों पॉइंट्स को, तीसरा पॉइंट ओरिजिन को लेकर लाइन खींच देते हैं। ध्यान हो जाए। तो ये है बच्चों y इजिकल टू 3x। नेक्स्ट है y इजिकल टू 3x प्लस 1। तो y इजिकल टू 3x में पहला पॉइंट है बच्चों 0 1। तो बच्चों x है 0, तो y है 1। तो y है बच्चों 1। तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, इस जगह। बच्चों x कितना है 1, x है 1, तो y कितना है 4, तो y है बच्चों 4। तो ये यहाँ लाई करेगा। तीसरा पॉइंट है x है -1, x है -1, तो y कितना है बच्चों -2, तो y है -2। तो ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा। अब इन तीनों पॉइंट को भी आपस में जोड़ देते हैं। ये जो थर्ड लाइन है बच्चों ये है y इजिकल टू 3x। लाइन की जनरल इक्वेशन होती है बच्चों y इजिकल टू ax प्लस। अगर हम तीनों लाइन की इक्वेशन को इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो बच्चों y इजिकल टू 3x-1, इसमें a कितना है बच्चों, a है 3, तो इसका स्लोप है बच्चों 3। इन तीनों लाइन का स्लोप बच्चों पॉजिटिव है, क्योंकि ये तीनों लाइन पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 90 डिग्री से कम का एंगल बने। और जो लाइन भी बच्चों इस तरफ ऐसे में बनेगी उसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका स्लोप है बच्चों प्लस का 3, और इसका y इंटरसेप्ट है बच्चों -1, तो b की वैल्यू है -1। तो ये है हमारी फर्स्ट लाइन, ये जा रही है। तो ये कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे -1 पे। तो इसका y इंटरसेप्ट हो गया बच्चों -1। सेकेंड लाइन है y इजिकल टू 3x। बच्चों इसको अगर हम इससे कंपेयर कर रहे हैं तो ये किस फॉर्म में है, ये है y इजिकल टू ax की फॉर्म है। b इसका 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि ये लाइन कहाँ से जा रही है बच्चों, ओरिजिन से होके जा रही है। तो इसका b जो है y इंटरसेप्ट वो कितना हो जाएगा 0, और इसका स्लोप है बच्चों 3, क्योंकि x का कोएफिशिएंट है यहाँ पर 3। इससे कंपेयर करेंगे तो a आ गया 3। तीसरी लाइन है बच्चों y इजिकल टू 3x प्लस 1। इसमें इसका स्लोप है बच्चों अगेन 3 है, और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो है 1, तो b की वैल्यू आ गई 1। ये है हमारी थर्ड लाइन सबसे ऊपर वाली रेड कलर की। ये कहाँ से जा रही है बच्चों, यहाँ पर कट कर रही है एक्स एक्सिस के ऊपर +1 पे। तो इसका y इंटरसेप्ट क्या हो गया बच्चों, b इक्वल टू 1। इन तीनों लाइनों में बच्चों क्या कॉमन है, इन तीनों लाइनों का स्लोप क्या है, सेम है। अगर स्लोप सेम होता है तो लाइनें क्या होती है बच्चों, पैरेलल। तो बिल्कुल साफ साफ ये तीनों लाइनें कैसे दिखाई देती हैं, पैरेलल। और इन तीनों का जो y इंटरसेप्ट है बच्चों वो डिफरेंट है। इसका y इंटरसेप्ट है -1, इसका 0 है, और इसका 1। और किसी भी लाइन का स्लोप निकालने का क्या फार्मूला होता है दोस्तों, स्लोप निकालने का फार्मूला होता है a इजिकल टू, हमें कोई भी पॉइंट दिए होंगे दो, तो हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। ये किसी भी लाइन का स्लोप निकालने का फार्मूला। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें भी तीन लाइनें दी गई हैं, y इजिकल टू -2x -3, y इजिकल टू -2x एंड y इजिकल टू 2x प्लस 3। तो सबसे पहले लेंगे y इजिकल टू -2x -3, इसके तीन पॉइंट निकालेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, x का क्या रखेंगे बच्चों 0। x अगर हमने 0 लिया तो y क्या हो जाएगा बच्चों, -2 मल्टीप्लाई बाय 0 -3।
तो -2 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 हो गया, तो बचेगा कितना, ओनली -3। तो y हो गया बच्चों हमारा, तो y हो गया बच्चों हमारा -3। तो सेकंड पॉइंट है x इक्वल टू बच्चों हम क्या ले लेंगे अब, -1। x अगर हमने लिया बच्चों -1 तो -2 मल्टीप्लाई बाय -1, x का क्या रखा बच्चों, -1 -3। बच्चों -2 को -1 से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस से माइनस प्लस, तो 2 1 जा 2 -3, तो 2 -3 कितना होता है बच्चों, माइनस। तो x अगर बच्चों हमारा माइनस है ना, तो y भी -1 ही होगा। अगर x हमारा -1 है तो y भी क्या होगा, -1। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है x को क्या ले लेंगे बच्चों, 1। तो y कितना हो जाएगा बच्चों, तो y हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 1, -3। तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 -3 कितना हो गया बच्चों, -5। अगर हमने x लिया 1 तो y कितना आएगा बच्चों, -5। सेकेंड लाइन है y इक्वल टू -2x, तो y इक्वल टू -2x, जो तो सिंपल ही है, इसमें y इंटरसेप्ट तो है नहीं है, ये भी ओरिजिन से पास होगी। तो अगर बच्चों x अगर हमने लिया 0 तो y भी कितना आ जाएगा, 0। अगर बच्चों x हमने लिया 1 तो -2 को 1 से बढ़े तो -2। बच्चों x अगर हमने लिया 2 तो y तो y हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -4। अब चलते हैं थर्ड लाइन पे। थर्ड लाइन है बच्चों y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसका भी बॉक्स बना लेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा बच्चों x, ये है y। तो सबसे पहले क्या रखेंगे बच्चों, x को हमने अगर हमने 0 लिया तो y कितना हो जाएगा, तो y हो जाएगा बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया +3, तो कितना बचा, 3। तो जब x लिया 0 तो y आ गया 3। सेकंड पॉइंट, अब x लेंगे बच्चों अगर 1, x लेंगे 1 तो y कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 3। तो 2 1 जा 2 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों, 2 प्लस 3 हो जाएगा 5। तो जब x लिया 1 तो y आ गया 5। थर्ड पॉइंट, अगर x लेंगे बच्चों -1 तो y कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -2 प्लस 3, तो 3 -2 इज 1। तो बच्चों x अगर है -1 तो y है 1। सो तीनों लाइनों के पॉइंट्स आ गए बच्चों हमारे पास, तीन तीन। अब इन्हें ड्रॉ करते हैं ग्राफ के ऊपर। सो तीनों लाइनों के पॉइंट्स हमने तीन तीन यहाँ लिख लिए हैं। अब सबसे पहले ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू -2x -3। तो जो इसका पहला पॉइंट है 0 एंड -3, तो x है बच्चों 0 एंड y है -3। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया इसका यहाँ पर। सेकंड पॉइंट है x -1 y -1, दोनों पॉइंट बच्चों सेम है, x -1 है y भी क्या है, -1। तो कहाँ पड़ेगा ये पॉइंट, यहाँ पर। तीसरा पॉइंट है x1 है बच्चों और y -5। x1 है तो y कितना है, माइनस। तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, इससे। आप इन तीनों पॉइंट को, अब तीनों पॉइंट को हम क्या कर देते हैं बच्चों, ज्वाइन कर देते हैं, और तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो बिल्कुल हमारे पॉइंट बिल्कुल सही है। और ये बच्चों लाइन इधर को जा रही है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव, जो कि स्लोप क्या है बच्चों इसका, नेगेटिव। नेक्स्ट है बच्चों y इक्वल टू -2x। तो पहला पॉइंट ओरिजिन है बच्चों, तो इस मीन ये पॉइंट, ये लाइन ओरिजिन से जाएगी और इसका y इंटरसेप्ट 0 है। सेकंड पॉइंट है 1 एंड -2। बच्चों x है 1 एंड y कितना है, -2, तो y है -2, ये उसका सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट है 2 एंड -4। तो x है बच्चों 2 एंड y है -4, तो ये आ गया बच्चों हमारा माइनस। तीसरा, तो इसे भी बच्चों ड्रॉ कर लेते हैं, ये भी कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से।
तो ये है बच्चों लाइन y इक्वल टू -2x, और ये दोनों लाइनें आपस में क्या है बच्चों, पैरेलल है। क्यों है पैरेलल है? क्योंकि दोनों का स्लोप सेम है बच्चों, इसका भी -2 है, उसका भी -2। जब स्लोप सेम होते हैं तो लाइनें पैरेलल होती हैं। थर्ड लाइन है बच्चों y इक्वल टू 2x प्लस 3। फर्स्ट पॉइंट है 0 3। तो बच्चों x है 0 तो y कितना है 3, तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, ये। दूसरा पॉइंट है x है 1 तो y है 5। बच्चों x 1 है तो y कितना है 5, तो ये पॉइंट आएगा बच्चों इस जगह पे। तीसरा पॉइंट है x है बच्चों -1 तो y है 1 तो y कितना है, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से। इस लाइन की इक्वेशन है बच्चों y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इन तीनों पॉइंट को कंपेयर करेंगे बच्चों जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू x प्लस b से। तो फर्स्ट है बच्चों, इसमें अगर हम देखेंगे तो स्लोप, फर्स्ट लाइन का स्लोप कैसा है बच्चों, नेगेटिव। देखो फर्स्ट लाइन जो है ये रेड वाली, ये क्या है, इसका स्लोप क्या जा रहा है बच्चों, उस तरह। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 90 से बड़ा एंगल बना रही है। जो लाइन उधर को जाएगी बच्चों उसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका स्लोप है बच्चों नेगेटिव, और कितना है, -2 है। तो इस लाइन का बच्चों स्लोप है -2, और y इंटरसेप्ट बच्चों इसका कितना है, -3। ये जो रेड वाली लाइन है ये y एक्सिस को कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कट करते हुए जा रही है, तो इसका y इंटरसेप्ट क्या हो गया बच्चों, -3। ये हो गया -3। सेकेंड लाइन है बच्चों y इक्वल टू -2x। इसका स्लोप देखें बच्चों, इसका स्लोप भी नेगेटिव है, इस तरफ बन रहा है। एंगल 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा एंगल बनेगा तो स्लोप नेगेटिव आएगा। तो इसका स्लोप है बच्चों नेगेटिव, कितना है, -2। कंपेयर करेंगे इसका तो -2, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो कितना है बच्चों, -2। और बी इंटरसेप्ट इसमें है नहीं बच्चों, तो बी इंटरसेप्ट क्या है, 0। इट मीन ये लाइन कहाँ से पास हुई थी, ओरिजिन से। तो बी इसका कितना है बच्चों, 0। अब इन दोनों लाइनों का स्लोप क्या है बच्चों, सेम है, -2 इसलिए ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल। थर्ड लाइन है बच्चों y इक्वल टू 2x प्लस 3। इसका स्लोप अगर ध्यान से देखें तो इस तरफ बन रहा है, तो ये एंगल बन रहा है बच्चों 90 से छोटे। 90 से जब भी एंगल कम बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो ये जो स्लोप है ये होगा पॉजिटिव। कितना है बच्चों इसका स्लोप, +2। उसका स्लोप है 2। और इसमें बी, और इसका जो y इंटरसेप्ट है b। तो बच्चों ये लाइन जो है y एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है, 3 पे, अबव दी x एक्सिस। तो इसका स्लोप, तो इसका y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, प्लस का। सो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट होती है। मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक खेलते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।